हाय फ्रेंड्स, मैं मुजीबुर रहमान। आज मैं आप लोगों के लिए चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूं, जिसे आप लोग सॉल्व करिए। और अगर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारे चैनल का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और भी वीडियो देखने के लिए आप हमारे प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, जिससे हमारा कई भी सब्जेक्ट में अलग अलग वीडियो बना है। आप लोग वीडियो को देख सकते हैं। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से सामाजिकरण के गौरवाहक हो सकते हैं? निम्नलिखित में कौन से सामाजिकरण के गौरवाहक हो सकते हैं? विद्यालय और निकटतम परिवार के सदस्य, परिवार और रिश्तेदार, परिवार और पास पड़ोस, विद्यालय और पास पड़ोस। तो फ्रेंड्स, इसमें पूछा है हमें गौरवाहक, मुख्य वाहक नहीं पूछा है, हमें गौरवाहक पूछा है। तो फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो हमारा ये विद्यालय और पास पड़ोस हमारा गौरवाहक हो जाएगा और परिवार हमारा मुख्य वाहक हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा है? वयस्कावस्था, प्रारंभिक बचपन का समय, जन्म पूर्व का समय या मध्य बचपन का समय। तो फ्रेंड, इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, प्रारंभिक बचपन का समय। तो फ्रेंड, इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय प्रारंभिक बचपन का समय है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा का है? निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा का है? व्यक्ति सापेक्ष अधिगम, प्रतियोगितात्मक कक्षा, निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन या शारीरिक दंड। तो फ्रेंड, इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, व्यक्ति सापेक्ष अधिगम। मतलब व्यक्ति के अनुसार, बच्चों के अनुसार जो है अधिगम जो दिया जाता है उसी को हम लोग व्यक्ति सापेक्ष अधिगम कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट देखते हैं। और आप लोग भी इसका आंसर देने की कोशिश किया करिए, बाद में जो है हमारा आंसर को देखा करिए। चलिए, ये चौथा क्वेश्चन है। यदि कोई शिक्षिका चाहे कि उसके विद्यार्थी समस्या समाधान कौशल प्राप्त कर लें तो विद्यालय को ऐसे क्रियाकलापों में लगाना चाहिए जिनमें हो। यदि कोई शिक्षिका चाहे कि उसका विद्यार्थी समस्या समाधान कौशल प्राप्त कर ले तो विद्यार्थियों को ऐसे कामों में लगाना चाहिए जिनमें हो तर्क पूछना, तर्क करना और निर्णय लेना, बहुविकल्पीय प्रश्नों वाले स्तरीकृत कार्यपत्रक, प्रत्यय स्मरण, रटना और समझना या ड्रिल और अभ्यास। तो फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, पूछना, तर्क करना और निर्णय लेना। तो यही हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट देखते हैं। विद्यालय और सामाजिकरण के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही है? विद्यालय और सामाजिकरण के बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? विद्यालय सामाजिकरण का पहला मुख्य कारक है। विद्यालय सामाजिकरण का एक महत्वपूर्ण कारक है। सामाजिकरण में विद्यालय की कोई भूमिका नहीं होती है या सामाजिकरण में विद्यालय की बहुत थोड़ी भूमिका होती है। तो फ्रेंड्स, सामाजिकरण का मुख्य कारक क्या है? परिवार है। और महत्वपूर्ण कारक क्या है? तो इसका महत्वपूर्ण कारक हो जाएगा विद्यालय सामाजिकरण का एक महत्वपूर्ण कारक है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं। सार्थक अधिगम है। सार्थक अधिगम है वयस्कों और अधिक सक्षम साथियों का अनुकरण, उद्दीपक तथा उत्तर के बीच युग्मन तथा साहचर्य, निजी अनुभवों से ज्ञान की संरचनाओं का सक्रिय निर्माण या दी गई सूचना का निष्क्रिय ग्रहण। तो फ्रेंड्स, सार्थक अधिगम इसमें से हमें पता करना है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, निजी अनुभवों से ज्ञान की संरचनाओं का सक्रिय निर्माण। मतलब बच्चों के अनुभव से जो है ज्ञान की संरचनाओं का सक्रिय निर्माण होता है। तो यही हमारा सार्थक अधिगम है। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं जब पुनर्बलन प्रदान किया जाता है,
परिपक्व होने से, अनुकरण से, या वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से। तो फ्रेंड्स इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से। फ्रेंड्स वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे कब सीखते हैं? वयस्कों और समवयस्कों, मतलब जो वयस्क है और जो वयस्क नहीं है उनके साथ परस्पर क्रिया से वो सीखते हैं। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक महत्वपूर्ण गतिविधि बच्चों को सीखने के लिए सक्षम बनाती है? निम्नलिखित में से कौन सी एक महत्वपूर्ण गतिविधि बच्चों को सीखने के लिए सक्षम बनाती है? पुरस्कार, संवाद, व्याख्यान या निर्देश? तो फ्रेंड्स इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संवाद। निम्नलिखित में से कौन सी एक महत्वपूर्ण गतिविधि बच्चों को सीखने के लिए सक्षम बनाती है? तो इसका पुरस्कार नहीं होगा, व्याख्यान नहीं होगा, निर्देश नहीं होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, संवाद हो जाएगा। इसे आप ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, केवल कागज पेंसिल जांचों द्वारा आकलन, केवल कागज पेंसिल जांचों द्वारा आकलन सकल आकलन को बढ़ावा देता है, समग्र मूल्यांकन को सुविधा प्रदान करता है, आकलन को सीमित कर देता है, या निरंतर मूल्यांकन को सुविधा प्रदान करता है? तो फ्रेंड्स इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, आकलन को क्या करता है? सीमित कर देता है। केवल कागज पेंसिल द्वारा जो जांच होता है उसके द्वारा आकलन सीमित हो जाता है। तो फ्रेंड्स इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, लड़के एवं लड़कियों के विषय में कुछ कथन नीचे दिए गए हैं, आपके अनुसार इनमें से कौन सा सही है? सभी लड़कों को विज्ञान तथा लड़कियों को गृह विज्ञान पढ़ाया जाना चाहिए, लड़कों को घर के बाहर के कामों में सहायता करनी चाहिए, या लड़कों को घर के कामों में सहायता करनी चाहिए, लड़कियों को घर के कामों में सहायता करनी चाहिए? तो फ्रेंड्स हमें ये पता करना है इसमें से कौन सा सही ऑप्शन है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लड़कों को घर के कामों में सहायता करनी चाहिए। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट देखते हैं, आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है? आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है? अनुकूल चिंतन, स्मृति चिंतन, अपसारी चिंतन या अभिसारी चिंतन? तो फ्रेंड्स इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, अपसारी चिंतन। आउट ऑफ द बॉक्स अपसारी चिंतन से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, फ्रेंड्स इसको ध्यान दीजिएगा, बहुत सी किताबों में जो है इसका ऑप्शन नंबर डी भी दिया है और ऑप्शन नंबर बी भी दिया है, लेकिन जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी है। अब इसे ध्यान दीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट देखते हैं, प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने को किस नाम से जाना जाता है? समायोजन, आत्मसातकरण, साम्यधारण या संगठन? तो फ्रेंड्स इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, आत्मसातकरण। नई जानकारी को हम लोग जिसमें जोड़ते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? आत्मसातकरण कहते हैं। इसे आप ध्यान दीजिएगा। बहुविकल्पीय प्रश्न बच्चों की किसकी योग्यता का आकलन करते हैं? बहुविकल्पीय प्रश्न बच्चों की डैश की योग्यता का आकलन करते हैं। सही उत्तर की व्याख्या करने में, सही उत्तर की पहचान करने में, सही उत्तर का प्रत्यय स्मरण करने में या सही उत्तर का निर्माण करने में? तो फ्रेंड्स इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सही उत्तर का प्रत्यय स्मरण करने में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे स्वयं से क्यों बोलते हैं? वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे स्वयं से क्यों बोलते हैं? बच्चे स्वभाव से ही बहुत बातूनी होते हैं, बच्चे अहं केंद्रित होते हैं, बच्चे अपने प्रति वयस्कों का ध्यान आकर्षित करने के लिए बोलते हैं, बच्चे अपने कार्य को दिशा निर्देश के लिए बोलते हैं, बच्चे अपने कार्य को दिशा देने के लिए बोलते हैं। तो फ्रेंड्स इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा,
बच्चे अपने कार्य को दिशा देने के लिए बोलते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इनमें से कौन सा विकास का एक सिद्धांत नहीं है? इनमें से कौन सा विकास का एक सिद्धांत नहीं है? विकास केवल संस्कृति से शासित और निर्धारित होता है। विकास जीवन पर्यंत होता है। विकास वंशानुक्रम और पर्यावरण दोनों से प्रभावित होता है। विकास संशोधन योग्य होता है। तो फ्रेंड्स इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। विकास केवल संस्कृति से शासित और निर्धारित होता है। तो हमारा यही सिद्धांत नहीं है, ये हमारा गलत है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। खिलौनों की आयु कहा जाता है पूर्व बाल्यावस्था को, उत्तर बाल्यावस्था को, शैशवावस्था को या ये सभी को? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, पूर्व बाल्यावस्था को। खिलौनों की आयु पूर्व बाल्यावस्था को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? दल समूह में रहने की अवस्था, अनुकरण करने की अवस्था, प्रश्न करने की अवस्था या खेलने की अवस्था? तो फ्रेंड्स इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता खेलने की अवस्था नहीं है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से किस विकास की अवस्था है? अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से किस विकास की अवस्था है? बौद्धिक विकास, शारीरिक विकास, सामाजिक विकास या संवेगात्मक विकास? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बौद्धिक विकास। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बच्चे के विकास के शीर्षस्थ सिद्धांत के अनुसार निम्न में से सत्य कथन है। ध्यान दीजिएगा, शीर्षस्थ सिद्धांत, शीर्षस्थ सिद्धांत को ध्यान दीजिएगा आप, यही मेन होता है। तो इसमें ऑप्शन है विकास सिर से पैर की ओर होता है, विकास पैर से सिर की ओर होता है, विकास मध्य भाग से परिधि की ओर होता है या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, विकास सिर से पैर की ओर होता है। पहले हम लोग का मस्तिष्क का निर्माण होता है, फिर शरीर का, फिर पैर का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विकास डैश से डैश की ओर बढ़ता है, जटिल से कठिन की ओर, विशिष्ट से समान की ओर, साधारण से आसान की ओर या सामान्य से विशिष्ट की ओर? तो फ्रेंड्स इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है? मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है? अभिभावक एवं अध्यापक का, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारकों का, वंशक्रम एवं वातावरण का या इनमें से कोई नहीं? तो फ्रेंड्स मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, वंशक्रम एवं वातावरण के योगदान का परिणाम है। इसमें दोनों का होना जरूरी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल है प्रतिबंधित परिवेश में अधिगम, बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियाँ, बच्चों का एक कोने में बैठना या वे गतिविधियाँ जिनमें खेल शामिल नहीं होते हैं? तो फ्रेंड्स इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियाँ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 23वां क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा आकलन करने का सर्वाधिक सही तरीका है, उपयुक्त तरीका है? निम्न में से कौन सा आकलन करने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है? आकलन सत्र की समाप्ति पर करना चाहिए, आकलन शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया है, आकलन एक शैक्षणिक सत्र में 2 बार करना चाहिए, आकलन शिक्षक के द्वारा नहीं बल्कि किसी बाह्य एजेंसी के द्वारा कराना चाहिए? तो फ्रेंड्स इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, आकलन शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मक से संबंधित है? सृजनात्मकता से संबंधित है, ध्यान दीजिएगा, सृजनात्मकता से संबंधित है। अपसारी चिंतन, अभिसारी चिंतन, सामवेगिक चिंतन या अहमवादी चिंतन? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अपसारी चिंतन। सृजनात्मकता किससे संबंधित है? तो ये अपसारी चिंतन से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
बच्चों की त्रुटियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बच्चे की त्रुटियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? असावधानी के कारण बच्चे त्रुटियां करते हैं। बच्चों की त्रुटियां उनके सीखने की प्रक्रिया का अंग है। बच्चे तब त्रुटियां करते हैं जब शिक्षक सौम्य हो और उन्हें त्रुटियां करने पर दंड नहीं देता हो। या बच्चों की त्रुटियां शिक्षक के लिए महत्वहीन है और उसे चाहिए कि बच्चे उन्हें काट दें। बच्चों की त्रुटियां शिक्षक के लिए महत्वहीन है और उसे चाहिए कि उन्हें काट दें और उस पर अधिक ध्यान न दें। तो फ्रेंड्स इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बच्चों की त्रुटियां सीखने की प्रक्रिया का अंग है, क्योंकि बच्चे जब सीखते हैं तो उसमें त्रुटियां उनका करना स्वाभाविक होता है। तो ये ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से डैश के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं? पौष्टिक की गुणवत्ता, संस्कृति, शिक्षा की गुणवत्ता या शारीरिक गठन? तो फ्रेंड्स इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? विकास को आकार देते हैं। इसको ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में देखिए लिखा है विकास को आकार देते हैं। आकार का मतलब किससे हो जाएगा? शारीरिक गठन से हो जाएगा। तो मेरा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, शारीरिक गठन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अध्यापन के समय अध्यापक को निम्नलिखित में से किसका सर्वाधिक ध्यान रखना चाहिए? अध्यापन के समय अध्यापक को निम्नलिखित में से किसका सर्वाधिक ध्यान रखना चाहिए? विद्यार्थियों की पारिवारिक पृष्ठभूमि को, विद्यार्थियों की आयु को, वैयक्तिक विभिन्नता को या विषय वस्तु को? तो फ्रेंड इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, वैयक्तिक भिन्नता को। क्योंकि अध्यापन में विभिन्न मानसिक योग्यता वाले बच्चे होते हैं, तो उनके वैयक्तिक विभिन्नता को ध्यान में रखते हुए उनका अध्यापन करना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से जन्मजात अभिप्रेरक कौन है? निद्रा, खेलना, प्रशंसा या क्रोध? निद्रा माने नींद, खेलना मतलब खेलना, प्रशंसा माने उनका बड़ाई करना, क्रोध माने क्या होता है? गुस्सा करना। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो हमसे क्या पूछा है? ये जन्मजात अभिप्रेरक मतलब जो जन्म से होता है। तो जन्म से इसमें क्या होता है? खेलना तो जन्म से होता नहीं है, प्रशंसा भी जन्म से नहीं होता है, क्रोध भी नहीं होता है। तो इसमें क्या होगा? निद्रा होगा। जाहिर सी बात है, नींद जो है जन्म से ही होता है। हम लोग को भूख, प्यास, नींद ये सब जन्म से ही होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जब बच्चे की दादी उसे उसकी माँ की गोद से लेती है तो बच्चा रोने लगता है। तो बच्चा किसके कारण रोता है? जब बच्चे की दादी उसे उसकी माँ की गोद से लेती है तो बच्चा रोने लगता है। बच्चा किस कारण से रोता है? वियोग दुश्चिंता, सामाजिक दुश्चिंता, संवेगात्मक दुश्चिंता या अजनबी दुश्चिंता? तो फ्रेंड इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, संवेगात्मक दुश्चिंता। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट देखते हैं। एक बच्चा अपनी मातृभाषा सीख रहा है। एक बच्चा अपनी मातृभाषा सीख रहा है, वह दूसरा बच्चा वही द्वितीय भाषा के रूप में सीख रहा है। एक बच्चा अपनी मातृभाषा सीख रहा है और वह दूसरा बच्चा दूसरे भाषा को सीख रहा है, द्वितीय भाषा को सीख रहा है। तो दोनों निम्नलिखित में से कौन सी समान प्रकार की त्रुटि, मतलब दोनों कौन से समान प्रकार की गलती कर सकते हैं? अत्यधिक संशुद्धता, अधिकाधिक सामान्यीकरण, सरलीकरण या विकासात्मक? तो फ्रेंड्स इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, विकासात्मक। क्योंकि बच्चे का जो विकास होगा तो उसमें जाहिर सी बात है दोनों में त्रुटियां होगी सीखने में। तो विकास में आने वाली त्रुटियों को हम लोग क्या कहते हैं? विकासात्मक त्रुटियां कहते हैं। तो फ्रेंड्स ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर शेयर नहीं किए तो शेयर कर दीजिए और लाइक भी ज़रूर कर दीजिए। और भी वीडियो देखने के लिए आप हमारे प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, जिसमें हम सभी सब्जेक्ट से अलग अलग वीडियो बनाए हैं, वो भी ट्रिक के माध्यम से। आप उसे देख सकते हैं।